यहाँ पे हमने कल देखा था कि आपको क्लिक करने वाली और सेंड केस करने वाली मेथड कैसे अप्लाई करनी, इसके रिगार्डिंग। बट हमको पॉम क्लास में यानी कि वेब एलिमेंट पे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म करनी पड़ सकती है। तो उसका कोड पॉम क्लास में कैसे मेंटेन करें? ठीक है, हमने सेलेनियम में काफ़ी अलग-अलग टाइप के कोड पढ़े हैं, राइट? सो मान के चलिए कि आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, बाय यूजिंग माउस एक्शन करना है। ठीक है, अब माउस एक्शन से अगर क्लिक करना है तो एक्शन क्लास को यूज़ करना पड़ता है, करेक्ट? Yes, यस sir. सर। ठीक Yes. है, सो हम यहाँ पे लेटेस्ट से एक्शन क्लास का कोड बनाते हैं। ये वाला क्लिक नहीं करना। एक्शंस एट इक्वल्स टू न्यू एक्शन। ठीक है, देन एक्शंस का पैकेज इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे जो है एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त यहाँ पे आपको वेब ड्राइवर का रेफरेंस पास करना पड़ता है, यानी कि ब्राउजर का रेफरेंस। तो हम यहाँ पे लिखते थे ड्राइवर, लेकिन अभी अगर ऐसे लिखूंगा तो एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज सर इसलिए ड्राइवर एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। एक ड्राइवर तो है हमारे पास। बट सर वो हमने विद इन अ बॉडी किया है ना, तो वो लोकल हो गया उसके लिए। एग्जैक्टली Yes. ये जो ड्राइवर यहाँ पे डिक्लेयर किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल होने की वजह से उसको हम यहाँ पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? वेब ड्राइवर लिखकर सामने। यहाँ पर वेब ड्राइवर लिख के क्या करेंगे? यहाँ पे वेब ड्राइवर लिखना है क्या आपको ऐसे? इससे क्या मिलेगा? ग्लोबल वेरिएबल लिखना। ये तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं ना, कॉल कर रहे, बुला रहे उसको। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन चलेगा क्या नया? वैल्यू पास करनी है उसको। यस यस और नो? Yes. तो फिर यहाँ पे लिख के क्या फायदा? ये मेथड को ही आर्गुमेंट देंगे फिर से कहाँ पे क्लिक ऑन सर्च बटन के लिए क्या करेंगे? आर्गुमेंट देंगे वेब ड्राइवर। यस, ये कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट दिया था, वैसे ही हम इस मेथड को आर्गुमेंट दे सकते हैं कि कॉल करते वक्त वेब ड्राइवर पास कर दो। कंस्ट्रक्टर को भी टेस्ट क्लास में ही कॉल करना था, इसको भी टेस्ट क्लास में ही कॉल करना था। यस और नो? Yes. यस। तो ये एक एडजस्टमेंट है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जब मेथड को कॉल करेंगे टेस्ट क्लास में, तो वहां से हम ड्राइवर टाइप का डेटा पास करेंगे मेथड के आर्गुमेंट में, और वो फिर कहाँ पे जाएगा? एक्शन क्लास के आर्गुमेंट में। सही एडजस्टमेंट है, लेकिन एक और तरीका है। तरीका ये बताओ मुझे कि कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया था, तो कंस्ट्रक्टर में तो ब्राउजर का रेफरेंस आया था। यस और नो? ब्राउजर का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में तो आया ही था इसके पास, करेक्ट? Yes. इसके पास जो ऑब्जेक्ट आया था, ठीक है, मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट आया था, तो पॉम क्लास में क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ चुका था। अब वही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे पहुंचाना है हियर। मतलब कि मुझे ये एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। ये है सही एडजस्टमेंट, लेकिन ये नहीं चाहिए। और कोई तरीका? सर फॉरगेट पासवर्ड का अगर ऑब्जेक्ट पास करे तो दैट कंस्ट्रक्टर का, ऐसा कुछ। मतलब जो उसके ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बिकॉज सर जो ऐसा लग रहा है कि जो वेब ड्राइवर पे तो हमने ऑलरेडी इसको फॉरगेट पासवर्ड जो पेज है उसमें आ चुका है कंस्ट्रक्टर में, तो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर भी रेफर ऐसा कुछ। मुझे बस यहाँ पे ड्राइवर चाहिए। कैसे करेंगे? किसी ने बोला था थोड़ी देर पहले, बाद में आंसर ही नहीं आया उनका। किसी ने बोला था कि ग्लोबल वेरिएबल। सुपर कीवर्ड यूज करना। नहीं, किसी ने आंसर दिया था ग्लोबल वेरिएबल।
कैसे ग्लोबल वेरिएबल? ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन किया था वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेब ड्राइवर। यहाँ पे डाल देंगे ग्लोबल वेरिएबल। अब आगे हाँ वहाँ पे मेथड में दिस कीवर्ड मेथड में दिस की क्या जरूरत है, उसने तो डायरेक्ट ले लिया। हाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व? Yes. यस नो, रन करूंगा तो रन नहीं होगा ये प्रोग्राम। लाइन नंबर 41 में मुझे एरर आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ड्राइवर इज नल, यानी कि ड्राइवर के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि नहीं है। यहाँ पे जो कॉल हो रहा है ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है ये वाला। और ये तो खाली डिक्लेरेशन हुआ, इसका इनिशियलाइजेशन कहाँ पे है? इसमें ऑब्जेक्ट है क्या क्रोम ड्राइवर का? नहीं. नहीं तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्रोम ड्राइवर का तो फिर क्या ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पे? खाली है ये ड्राइवर। अब क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कैसे? नया ऑब्जेक्ट डाल दो यहाँ पे, न्यू क्रोम ड्राइवर करके, नहीं होगा सर वैसे। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो टेस्ट क्लास में बन रहा है, वही हमको इधर चाहिए। करेक्ट, पेज उसमें खुला है। सर टेस्ट क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्रोम ब्राउजर का, उसी को इसमें असाइन किए तो मतलब जो हमने टेस्ट में एक क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने के लिए ड्राइवर बनाया है, उस हाँ, ड्राइवर को इसको यहाँ पे असाइन कर दें। कैसे? वो तो लोकल वेरिएबल है टेस्ट क्लास का। उसको एज पब्लिक डिफाइन करते ये तो लोकल वेरिएबल है। एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है सिर्फ यहाँ पे ग्लोबल वेब ड्राइवर इक्वल्स टू लोकल वेब ड्राइवर करना है मुझे। इज इट क्लियर? इसके पास तो ऑब्जेक्ट आ ही जाता है ना। ठीक है, ये क्या है? ये बन गया पॉम क्लास का वेरिएबल, इसका इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन कौन करता है? तो कहाँ लिखूं उसका इनिशियलाइजेशन का कोड? कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर के पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ गया था क्रोम ड्राइवर का, यस और नो? कंस्ट्रक्टर में ही आता है ऑब्जेक्ट, करेक्ट? यस वो ऑब्जेक्ट जो इस लोकल वेरिएबल ड्राइवर के पास है, वही ऑब्जेक्ट ग्लोबल वेरिएबल ड्राइवर को देना है। तो कुछ इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें गड़बड़ी हो रही है। ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर तो मैंने लिख दिया, राइट? लेकिन ये जो एरिया है, यहाँ पे ड्राइवर नाम के 2 लोग रहते हैं, ठीक है? और हमेशा कॉल किसको जा रहा है? लोकल को ही जा रहा है, यस और नो? लेकिन मुझे यहाँ पे कौन चाहिए? ग्लोबल। और यहाँ पे कौन चाहिए? लोकल। क्या करना पड़ेगा? सर जो राइट साइड वाला ड्राइवर है, दैट शुड बी दिस डॉट ड्राइवर। This dot driver equal to driver. Yes. यस, जब वेरिएबल के नाम सेम हो जाते हैं लोकल और ग्लोबल, तो ग्लोबल को डिफरेंशिएट करने के लिए Yes. दिस कीवर्ड, दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर हो गया। अभी वो ब्लू कलर में दिखाई देगा, हियर एंड हियर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है? इतना अगर एडजस्टमेंट कर देंगे कि यहाँ पे ग्लोबल वेब ड्राइवर लिख देंगे एंड यहाँ पर ग्लोबल वेब ड्राइवर इक्वल्स टू लोकल वेब ड्राइवर कर देंगे, तो अब ग्लोबल वेब ड्राइवर भी बना, जिसको आप इस पूरे क्लास में कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, प्लस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, यस और नो? Yes. ठीक है? अब आपका ड्राइवर यहाँ तक, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट का, आपके ब्राउजर के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। इज इट क्लियर? ये एडजस्टमेंट समझ में आया? यस ठीक है। यस इसके पहले जो एडजस्टमेंट बताया था कि इस मेथड में इस तरीके से डिक्लेरेशन कर दो, ये एडजस्टमेंट सही था। लेकिन अगर मुझे ड्राइवर की जरूरत यहाँ भी पड़ी, यहाँ भी पड़ी, यहाँ भी पड़ी,
तो सभी मेथड में मुझे ये लिखना पड़ता, यस और नो? सभी मेथड के आर्गुमेंट में लिखना पड़ता, yes, राइट? लेकिन Yes. अभी जो है मैंने एडजस्टमेंट किया ये वाला, ठीक है, कि एक कंस्ट्रक्टर में तो आर्गुमेंट डाला है क्योंकि इसका काम है ऑब्जेक्ट को लेकर आना फॉर्म क्लास में, फ्रॉम टेस्ट क्लास टू फॉर्म क्लास ऑब्जेक्ट कर लेकर आना, ये कंस्ट्रक्टर का काम है, ठीक है। अब इसकी मेथड में हम ये नहीं लिखते, फॉर्म क्लास में आ गया तो हमने यहाँ पे एक ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया कि उसी ऑब्जेक्ट को अब हम यहाँ पे पूरे क्लास में पहुंचा सकते हैं। इज इट क्लियर? बाय यूजिंग ग्लोबल वेब ड्राइवर एंड दिस इज द वेरिएबल ऑफ अ फॉर्म क्लास एंड फॉर्म क्लास के सारे वेरिएबल क्या करने होते हैं? Right. प्राइवेट। private, इसके साथ एट द रेट फाइंड बाय एनोटेशन का कोई लेना देना नहीं है, लिखूंगा भी तो एरर आएगा क्योंकि एट द रेट फाइंड बाय सिर्फ किसके लिए काम करता है? web element, वेब एलिमेंट। इसको इनिशियलाइज करने का कोड यहाँ पे हमको अलग से लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखेंगे तो भी एरर आएगा क्योंकि इनिट एलिमेंट्स मेथड सिर्फ किसको इनिशियलाइज करता है? web element, वेब एलिमेंट, वो ड्राइवर को नहीं करता, इसी वजह से ड्राइवर की एडजस्टमेंट अलग से लिखनी पड़ेगी। क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये पहला एडजस्टमेंट। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व, अब माउस एक्शन का कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. yes, ठीक है, मूव टू एलिमेंट, जो भी रहेगा आपका सर्च बटन, कैंसिल बटन कोई था यहाँ पे, सर्च बटन था आई थिंक, ठीक है। देन डॉट क्लिक डॉट परफॉर्म, बिल्ड डालना पड़ेगा बीच में, बट अभी मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मुझे इस बटन को भी माउस एक्शन से क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस और नो? yes, Yes. इस तरीके से, एंड ये सेम कोड जो है यहाँ पर भी रिपीट होगा, सिर्फ यहाँ पे ये रेफरेंस बदल जाएगा लाइक दिस। अब ऐसे आप माउस एक्शन का कोड परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आया? Yes. yes, yes, sir. ठीक है, सो इन मेथड्स को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं। सो इस तरीके से हम एक्शन क्लास का कोड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप देखेंगे तो ये लाइन डुप्लीकेट हो रही है, Yes. yes ठीक sir, है। सो मेरे अगर पॉम क्लास में सभी जगह पे नहीं लेकिन दो या दो से ज्यादा मेथड में अगर मुझे एक्शन क्लास की जरूरत पड़ती है तो मेरा एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट दो बार बन रहा है, यस और नो? yes, ऑब्जेक्ट दो बार बन रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दिस हम एक्शन क्लास का हम ऐसा भी सेटिंग कर सकते हैं कि एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बार बने, ठीक है, उसको यूज दो तीन बार करे। क्लियर? दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरीके से कोड कब लिख सकते हैं कि मुझे एक्शन क्लास का कोड सिर्फ एक ही क्लास में अगर चाहिए, सिर्फ एक क्लास में, एक ही क्लास में चाहिए, एक क्लास नहीं सॉरी, एक ही मेथड में अगर एक्शन क्लास की जरूरत है तो वहां पे एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और उसको यूज कर लो, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा, अगर एक से ज्यादा क्लासेस में एक्शन की जरूरत है तो हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाने से बेटर है कि कोई ऐसा सेटिंग कर दे कि ऑब्जेक्ट एक ही बार बनेगा एक्शन क्लास का और वो यूज होगा मल्टीपल टाइम। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, लेकिन पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ठीक है, अब इसमें दिख जाता है पूरा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल वेब ड्राइवर की सेटिंग कर दी, देन यहाँ पे उसका इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं और ये सब कुछ किसके लिए किया हमने?
एक्शन क्लास के लिए। ठीक है, तो एक्शन क्लास तो सिर्फ एक मीडियम था, बट यहाँ से आपको ये समझ में आया कि अगर पॉम क्लास में आपको वेब ड्राइवर को अगर मेथड में यूज करना है, सो दिस इज द वे जो हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट की जरूरत, मतलब क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट की जरूरत अगर आपको पॉम क्लास की मेथड में पड़ती है तो आपको ये एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब इसी में एक दूसरा अप्रोच कौन सा है कि जहाँ पे आपको एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, एंड कॉमन ऑब्जेक्ट बना के, मतलब एक्शन क्लास का कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो सेटिंग है ही, ये एक सेटिंग है जो करना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत भी नहीं है फिर भी आप ये सेटिंग करके रख सकते हो हर एक पॉम क्लास में। ठीक है, ये वाला, ताकि जब भी मेथड में ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही सेटिंग करके रखी है। तो जितने भी पॉम क्लासेस है, तो सभी पॉम क्लासेस में आप ये सेटिंग करके रखेंगे। इज इट क्लियर? अब आपको जरूरत है मेथड में या नहीं है, लेकिन ये करके रखेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. अब हम यहाँ पे एक्शन क्लास की इस लाइन को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं कि इसको ओवरकम किया जा सकता है क्या। तो सबसे पहले, अगर मुझे एक ही ऑब्जेक्ट दोनों मेथड में यूज करना है, इसका मतलब कि मुझे एक ही रेफरेंस दोनों मेथड में यूज करना है, राइट? Yes. तो फिर वो रेफरेंस क्या होना चाहिए? लोकल की ग्लोबल, Global. राइट? दो मेथड में यूज करना है उसको तो ग्लोबल लगेगा। Yes. ठीक है, तो सबसे पहले इस रेफरेंस को ग्लोबल बना देते हैं। ग्लोबल बनाएंगे तो कहाँ जाएगा? यहीं पे आएगा। यस और नो? Yes. Yes. इस तरीके से। ठीक है, पॉम क्लास का रेफरेंस है तो क्या करेंगे? पॉम क्लास का वेरिएबल है Private. प्राइवेट। ये क्या हो गया? खाली डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन करना है। कहाँ पे करेंगे? एक्ट में डेटा नहीं है ना, यस और नो? Yes, sir. राइट। अब अगर मैं ये लाइन हटा दूंगा इस तरीके से, ठीक है, तो कोड में तो कोई एरर नहीं, लेकिन जब लाइन नंबर 35 और लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट होने जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, बोलेगा एक्ट इज नल, डेटा ही तो नहीं है उसमें। Yes. इज इट क्लियर? Yes. तो फिर कैसे करेंगे? सर Constructor में कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर कर सकते हैं, Yes. इनिशिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में ही उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिएबल है। उसको पॉम क्लास का कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करने का काम कौन करेगा? Constructor. कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्शन एक्ट लिखने की जरूरत है क्या वापस से? वैसे नहीं. लिखूंगा तो अगेन लोकल हो जाएगा, सिर्फ एक्ट इक्वल्स टू क्या? New न्यू action. New action. एक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्लोबल को कॉल करो या लोकल को कॉल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? क्योंकि दोनों के पास डेटा तो है सेम ही। यस और नो? तो यहाँ पे दिस डॉट ड्राइवर भी लिखूंगा और ड्राइवर भी लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? अब मुझे इन लाइन की जरूरत नहीं है प्रोग्राम में। यस और नो? एक्ट में न्यू मतलब एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, उसमें ड्राइवर भी पहुंच गया, प्लस हम एक्शन क्लास के रेफरेंस को मल्टीपल मेथड्स में भी यूज कर सकते हैं। यस और नो? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्लोबल एडजस्टमेंट हो गया। समझ में आया क्या सबको? तो इस तरीके से लाइन नंबर 30 की जरूरत नहीं रहेगी एक्शन के लिए ना, कौन सी? लाइन नंबर 30। हाँ, इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी एडजस्टमेंट आप करके रखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक। इस कोड में अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हमको बाकी ऐसे बहुत सारी जगह पे ड्राइवर की जरूरत पड़ती है इन द मेथड्स। इसी वजह से इसको ऐसे लिख के रख लो ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्शन क्लास का दूसरा तरीका कि अगर आपको एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा क्लासेस में यूज करना है, दिस इज द वे कि आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक्शन को ही ग्लोबल बना दो, इनिशियलाइजेशन करवा दो, और फिर जिस मेथड में चाहे उस मेथड में यूज कर लो।
एनी क्वेश्चन इन दिस? ये समझ में आया? अप्लाई कर पाएंगे अभी? yes, यस ठीक है, तो ये एक्शन क्लास के रिगार्डिंग था। नाउ कंसीडर करो कि आपको कहीं पे ड्रॉप डाउन चाहिए, मतलब आप कंसीडर करो कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लास का कोड डालना पड़ेगा, ये सर ना? yes, yes, ठीक है, सो अगर ये ड्रॉप डाउन है और यहाँ पे सिलेक्ट क्लास का कोड डालना है, तो सिलेक्ट क्लास के कोड में क्या भेजना पड़ता है आर्गुमेंट में? web element, उसमें ड्राइवर की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं, तो उसके लिए इस एडजस्टमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं, सो यहाँ पर हम लेटेस्ट से यही पे समझाता हूँ मैं कि मान के चलो कि फॉरगॉट मैसेज एंड ईमेल और फोन नंबर, ये दोनों के दोनों ड्रॉप डाउन है, लेट्स कंसीडर। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट क्लास का कोड लिखेंगे, सिलेक्ट एस इक्वल्स टू न्यू सिलेक्ट, ठीक है, और जो भी हमारा ड्रॉप डाउन है एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, राइट? सो हम इसको वेब एलिमेंट मान के चल रहे थे कि ये मान लीजिए ड्रॉप डाउन है, ठीक है, तो इस तरीके से ऐड करेंगे। सिलेक्ट का पैकेज इंपोर्ट कर लो, ठीक है, अब आपको इसमें जो भी वैल्यू सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर लो। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, ऐसा ही सेम कोड इसके पास भी आएगा, सिर्फ क्या बदलेगा? web element, वेब एलिमेंट बदल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि एक ही ऑब्जेक्ट यूज करूँ सिलेक्ट क्लास का दोनों ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के लिए? नहीं सर, नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, उसी में तो वेब एलिमेंट एज आर्गुमेंट जाता है। इज इट क्लियर? yes, yes, ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट के हिसाब से बदलता है यहाँ पे, इसी वजह से इसमें इस तरीके से कॉमन एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सिलेक्ट क्लास का कोड आएगा तो आपको इस तरीके से अलग अलग ही कोड लिखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप रेफरेंस वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हो, लेकिन उसका इनिशियलाइजेशन हर एक मेथड में किया जाएगा इस तरीके से, तो ग्लोबल बना के भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला एस को। यस और नो? yes, yes, ठीक है, इसी वजह से सिलेक्ट क्लास का कोड इस तरीके से लोकल रेफरेंस के साथ ही रहेगा और उसी मेथड के अंदर उसका वेब एलिमेंट बनाया जाएगा। इज इट क्लियर? yes, सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, तो सिलेक्ट क्लास का कोड ऐसे ही अप्लाई होगा। अब कंसीडर करो कि आपको किसी वेब एलिमेंट के ऊपर वेट अप्लाई करना है, ठीक है, स्पेशली एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई करना है। इम्प्लिसिट वेट तो हमने लिख दिया था कल, करेक्ट? इम्प्लिसिट वेट तो हमने यहाँ पे लिख दिया था, कहाँ पे लिखा था वो? टेस्ट क्लास में, test class, राइट? इम्प्लिसिट वेट पॉम क्लास में लिखेंगे क्या? नहीं, नहीं, इम्प्लिसिट वेट एक ही बार लिखना पड़ता है, ठीक है, ब्राउजर लॉन्च होने के बाद। और ब्राउजर किसके कहाँ पे लॉन्च होता है? test class, टेस्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट वेट जो होता है वो पर्टिकुलर टू द वेब एलिमेंट होता है, राइट? और हम ये पॉम क्लास में क्या कर रहे हैं? पॉम क्लासेस क्यों बनाए? जब आपने पॉम क्लास बना दिया तो आपने वेब एलिमेंट का कोड पूरा का पूरा सेपरेट कर दिया सेपरेट क्लासेस में। यस और नो? yes, तो जिस भी कोड में वेब एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी वो सारे कोड कहाँ पे आएंगे? पॉम क्लास में। class, जिस कोड में वेब एलिमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेब ड्राइवर की जरूरत है, सिर्फ वेब ड्राइवर की, वो कोड कहाँ पे जाएंगे? टेस्ट yes, क्लास में, ठीक है। एक्शन क्लास के कोड में वेब एलिमेंट की जरूरत थी, ये एक्शन क्लास के कोड का पार्ट है। यस और नो? yes, राइट? इसी वजह से एक्शन क्लास का कोड कहाँ लिखना पड़ा हमको? पॉम क्लास में। सिलेक्ट क्लास के कोड में, मतलब ड्रॉप डाउन हैंडल करने के कोड में वेब एलिमेंट की जरूरत है, कोड कहाँ लिखना पड़ा? पॉम क्लास में, ठीक है। तो इनको मैं टेस्ट क्लास में डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, तो जो भी पॉम क्लास से रिलेटेड, सॉरी, जो भी वेब एलिमेंट से रिलेटेड कोड है
वो उस पर्टिकुलर पॉम क्लास में जाएगा, जो कोड भी सिर्फ वेब ड्राइवर से रिलेटेड है वो कोड टेस्ट क्लास में जाएगा। इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया है। हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे कोड को डिफरेंट करना मतलब डिफरेंशिएट करना था, तो हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर और वेब एलिमेंट इसके बेसिस पे एक डिफरेंशिएशन किया है। इज इट क्लियर? तो टेस्ट क्लास में आओ, ये लाइन एक्सप्लिसिट वेट की, यहाँ पे कहीं पर भी आपको वेब ड्राइवर की जरूरत है क्या? सॉरी, वेब एलिमेंट की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। इस लाइन में वेब एलिमेंट की जरूरत है क्या? नहीं। इस लाइन में वेब एलिमेंट की जरूरत है क्या? ये नहीं। सारा कोड कहाँ पे आया? टेस्ट क्लास में आया। क्लास में। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। अब अगर मुझे यहाँ पे वेट अप्लाई करना है, वो भी एक्सप्लिसिट वेट, तो उसमें तो वेब एलिमेंट आता है ना, Yes. Yes, sir. Yes. राइट? या तो आप वेब एलिमेंट के लिए क्लिक करने के लिए वेट करेंगे तो वेब एलिमेंट पास करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें एक्सपाथ भेजेंगे, राइट? कुछ इस तरीके से, तो वहां पे आपको वेट लगाना पड़ेगा उस वेब एलिमेंट के विजिबल होने तक, राइट? सो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट वेट का कोड ऐड करना है। तो एक्सप्लिसिट वेट का कोड कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, सो अभी इनको ऊपर लेके आते हैं। इस तरीके से हमारा कोड था। अभी मान के चलिए कि फॉरवर्ड पासवर्ड लोड नहीं हो रहा है, मुझे इसके लिए एक्सप्लिसिट वेट लगाना है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट वेट लगाना है, तो एक्सप्लिसिट वेट का पूरा कोड क्या था? वेब ड्राइवर Weight equal to वेट इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। weight. ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेना। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट आर्गुमेंट भेजनी थी, Driver. तो ये लगेगा एडजस्टमेंट, Yes. राइट? जैसे एक्शन क्लास में किया था, इसकी एडजस्टमेंट लगेंगी ड्राइवर टाइप की। ठीक है, देन कॉमा देके क्या पास करना था? टाइमिंग। एंड यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ये सिलेनियम 3.141 है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे ड्यूरेशन क्लास अवेलेबल नहीं है। लेट अस से सेकंड्स। ठीक है, अब देखो कोड बराबर है Yes. लेकिन एरर दे रहा है, क्यों? ये सिलेनियम 3.141 है। ठीक है, एंड यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट में ड्यूरेशन टाइप के आर्गुमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, इस टाइप की आर्गुमेंट नहीं थी, मैंने तभी आपको ये पॉइंट क्लियर किया था कि आपको 3.141 में ये कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाहिए आर्गुमेंट वो सिर्फ एक नंबर चाहिए, इस तरीके से। तो ये जो वेब ड्राइवर वेट का कंस्ट्रक्टर है इन सेलेनियम 3.141, ये ड्राइवर कॉमा लॉन्ग टाइप के आर्गुमेंट सपोर्ट करता है। ड्राइवर कॉमा लॉन्ग, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन सा है? लॉन्ग टाइप में है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो यहाँ पे 20 का मतलब फिक्स होता है 20 सेकंड। तब समझाया था मैंने कि सिर्फ नंबर पास कर सकते थे। ठीक है, उसमें यूनिट डिसाइड करने का कोई फैसिलिटी नहीं था 3.141 में। इसी वजह से 20 सेकंड यूनिट फिक्स था कि जो भी नंबर लिखेंगे उसको सेकंड्स में काउंट किया जाएगा। गॉट इट? Yes. आज ये कंस्ट्रक्टर 4 पॉइंट वाले में सपोर्ट नहीं करता। क्लियर? इसी वजह से वहां पे ड्यूरेशन ऑफ वाली मेथड यूज करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी चीजें
इसमें सेम है कि हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पे इस फॉरगॉट मैसेज वाले वेब एलिमेंट को फाइंड होने तक वेट करना था, उसके विजिबल होने तक वेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मेथड लिखनी है वेट डॉट, until ठीक है, until, एंड यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड कंडीशंस, ठीक है, डॉट। तो यहाँ पे कंडीशंस है। अब लास्ट टाइम जब हमने मेथड यूज किया था वो ये वाला रहेगा, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, दिस वन। Yes. yes sir अब इसमें क्या करना पड़ता है, बाय डॉट एक्सपाथ करके एक्सपाथ वहां पे लिखना पड़ता है। yes एक्सपाथ तो हम एक्सपाथ से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो हम ऊपर पहले से ही कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा एक्सपाथ नहीं लिख सकता मैं, नहीं तो फिर वो ऊपर वाले @find by वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड यूज करनी है ये वाली। आर्गुमेंट किस टाइप की है, वेब एलिमेंट की टाइप की है। एंड मेथड का काम क्या है, विजिबिलिटी ऑफ, विजिबिलिटी चेक करेगा। आर्गुमेंट है वेब एलिमेंट टाइप की, इस मेथड को यूज करेंगे। गॉट इट। और इस मेथड की आर्गुमेंट में वो वेब एलिमेंट पास करेंगे जिसके लिए आपको वेट करना है। इज इट क्लियर? yes ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट वेट का कोड रेडी। इज इट क्लियर? अब अगर आपको इस एलिमेंट को भी वेट लगाना है तो इसके लिए भी ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यस और नो? Yes. ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, हम इसको भी थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन कोई बेटर एडवांटेज नहीं मिलता एक्सप्लिसिट वेट के कोड में। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, समझो कि वेब ड्राइवर वेट जो है सर्च फॉरगॉट मैसेज पे भी लगाना है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पे भी लगाना है, एंड दोनों के लिए अगर हम सेम टाइम लगाते हैं 20 सेकंड, दोनों के लिए अगर हम सेम टाइम लगाते हैं 20 सेकंड, तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो गया। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सर नो, Yes. दोनों ऑब्जेक्ट्स में। और अगर ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है तो कॉमन एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे एक्शन क्लास के लिए किया था। yes समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? Yes. ठीक है, लेकिन कब, जब वेटिंग टाइम दोनों एलिमेंट का सेम है तब। अगर वेटिंग टाइम डिफरेंट निकला तो अब बताओ कि आप कॉमन एडजस्ट यूज कर, कॉमन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो क्या? नहीं. नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं कॉमन एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट का कोड का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? एक्सप्लिसिट वेट हमको कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना ही पड़ता है, राइट? सो हो सकता है कि मल्टीपल वेब एलिमेंट पे भी अप्लाई करना पड़े, तो इसके लिए कॉमन वेब एलिमेंट तो नहीं बना सकते, कॉमन ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो बेटर है, कॉमन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है। यस और नो? कॉमन बनाएंगे तो सेम ही टाइम जाएगा सबके पास। क्लियर है ना? Yes, sir. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ज्यादा से ज्यादा इस रेफरेंस को हम ग्लोबली सेट करके रख सकते हैं इस तरीके से। इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा? Right. प्राइवेट। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसका इनिशियलाइजेशन आएगा क्या? नहीं, सिर्फ यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? yes इस तरीके से करके रख सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मेथड है, 10 के 10 मेथड में मुझे एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, एंड हर एक मेथड में 10 में से 7 ऐसे मेथड है जिसमें वेटिंग टाइम 20 सेकंड है। 10 में से 7 ऐसे है जिसमें वेटिंग टाइम कितना है एक्सप्लिसिट का? 20 सेकंड। एंड 3 ऐसे है जहाँ पे कहीं पे 30 सेकंड है, कहीं पे 45 है, कभी 25 है, तो उसमें वेटिंग टाइम सेम नहीं है। तो तब क्या कर सकते हैं उस केस में? जो 7 मेथड है जिसमें वेटिंग टाइम सेम है, उन 7 में तो ऑब्जेक्ट सेम ही होगा, yes Yes. राइट?
सो इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट इक्वल्स टू ये ऑब्जेक्ट डाल देंगे। हालांकि ये इतना बेटर तरीका नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं थी इसकी, तो ये लाइन हट गई। अब जहाँ पे वो 20 सेकंड वाला ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, वहां पे आपको ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। और जहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा टाइम पास करना है, तो यहाँ पे वेट में नया ऑब्जेक्ट डाल दो उस मेथड में, एंड फिर वेट को यूज करो। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, बट ये तरीका इतना फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? द रीजन इज, मान के चलो कि इसके लिए 20 सेकंड का वेट लगाना था, ठीक है, ये मेथड वेब एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग है। मेरे प्रोजेक्ट में जब मैं टेस्ट क्लास में कॉल करता हूँ, ठीक है, तो टेस्ट क्लास में अगर ऐसा हुआ कि ये मेथड कॉल हो गई, ठीक है, इस मेथड को कॉल करने के पहले अगर आपको इस स्टेप की जरूरत पड़ी, तो आप इस मेथड को कॉल करेंगे, और इसको कॉल करेंगे तो ये वेट के अंदर का ऑब्जेक्ट कितना कर देगा? 30 सेकंड। और उसके बाद अगर मैं गेट मैसेज वाली मेथड को कॉल करता हूँ, अब यहाँ पे जो वेट लगेगा वो 20 सेकंड का लगेगा या 30 सेकंड का? समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि पहले कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, वो वेट में 20 सेकंड का ऑब्जेक्ट डाल देगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने कॉल किया ईमेल एड्रेस, सेंड ईमेल और फोन नंबर वाली मेथड को। इस मेथड को कॉल करने से वेट इस नाम का जो रेफरेंस है, इसके अंदर का ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। यस और नो? Yes. जो कि 30 सेकंड्स वाला वेटिंग टाइम वाला ऑब्जेक्ट जाएगा उसमें, करेक्ट? Yes. Yes. इस मेथड को मैंने कॉल कर लिया, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मुझे जो भी था भेजना था भेज दिया। अब उसके बाद मैं गेट टेक्स्ट करता हूँ, यानी कि टेस्ट क्लास में मैं पहले इस मेथड को कॉल करता हूँ, बाद में इस मेथड को कॉल करता हूँ। तो इस मेथड को कॉल करने की वजह से वेट के अंदर का ऑब्जेक्ट बदल गया। अब अगर मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, तो वेट के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, 20 सेकंड वाला या 30 सेकंड वाला? 30 seconds. 30 seconds. 30 सेकंड वाला। तो इस एलिमेंट पे वेट कितना लगेगा, 20 सेकंड की 30 सेकंड? 30 seconds. 30. 30 सेकंड। चाहिए कितना था? 20. प्रॉब्लम समझ में आया? Yes. Yes. इसी वजह से वेटिंग के केस में बेस्ट अप्रोच है कि आप ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के साथ ही लिखे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वेब ड्राइवर वेट का रेफरेंस ग्लोबल कर सकते हो, लेकिन वो रेफरेंस ग्लोबल करने से भी कोई फायदा मिला क्या? मतलब उससे नहीं। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट तो हम नया बना ही रहे। यस और नो? जो चीज हम सिलेक्ट क्लास के साथ कर रहे थे, वही इसके साथ हो रही है, राइट? तो उस केस में इसको ग्लोबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। गॉट इट? इस तरीके से जहां पे जरूरत है वेब ड्राइवर वेट यानी कि एक्सप्लिसिट वेट के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, एंड उसको यूज कर लो। क्लियर? Yes. ठीक है, तो आपको इस केस में ये एडजस्टमेंट लगेंगी, इसको भूलना मत फिर, क्योंकि ये करेंगे तभी ये यहाँ पे कॉल होगा। यस और नो? Yes. Sir. Yes. ठीक है, तो ये वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर भी नया ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी नया वेट। अब कौन सा एडजस्टमेंट बचा है? डिले कैसे करना है? पॉप आउट कर। डिले के तो डिले की लाइन को तो कभी भी कहीं पे भी लिख सकते हो, वो तो सिलेनियम के कोड से रिलेटेड ही नहीं है। ये सर ड्रॉप डाउन को बताया ना, लेट ज्वाइन किया क्या? Okay. ड्रॉप डाउन को बताया ना, सिलेक्ट क्लास का कोड Yes. हाँ सर। और माउस एक्शन का भी। Yes. अभी किसी ने कुछ बोला था।
कोई एक कोड जैसा स्क्रॉल डाउन वाला, तो स्क्रॉल डाउन के कोड में हमारा एक्चुअल यूजेबल मेथड कौन सा था? सिलेक्ट स्क्रॉल बाय और स्क्रॉल इनटू व्यू। स्क्रॉल इनटू व्यू, Scroll. क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम उसी को यूज करते हैं, ठीक है। Yes. तो Yes. उस केस में आपको क्या चाहिए? वेब एलिमेंट लगता है उस कोड में। कहाँ पे आएगा वो? Form class. फॉर्म क्लास में आएगा। तो जहां पर भी आपको उसकी स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत है वहां पे कर दो। मान लीजिए कि फॉरगॉट पासवर्ड आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद मिलता है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन का कोड ऐड कर दो। स्क्रॉल डाउन के कोड में आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, एंड फिर इसको यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे js डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे वो कोड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वेब एलिमेंट कौन सा है? फॉरवर्ड पासवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। देन फॉरवर्ड पासवर्ड के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करनी थी वो करेंगे आप, लाइक दिस, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो इसमें भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे 2-4 एलिमेंट के लिए भी स्क्रॉल डाउन करना पड़ा तो इसको भी कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यस और नो? Yes. लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें, अगर मैं चाहूँ तो इसको ग्लोबली भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो कोड है ये कंस्ट्रक्टर में लेकर जा सकता हूँ, ये जाएगा कंस्ट्रक्टर में और ये जाएगा ग्लोबली डिक्लेरेशन में, ठीक है। लेकिन हमको स्क्रॉल डाउन कितना करना पड़ता है? हर एक पेज पे स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है क्या? नहीं। रेयर कोड है, कभी एक आध बार यूज होता है, राइट। एक आध बार यूज होता है तो ऐसे ही रहने दो, इज इट क्लियर? चाहो तो एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से प्राइवेट वेरिएबल बना दो और यहाँ पे उसका इनिशियलाइजेशन कर दो। लेकिन इनिशियलाइजेशन करते वक्त ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हमको, ठीक है। इनिशियलाइजेशन करते वक्त ऐसा कोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कास्टिंग ही करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, समझ में आया? Yes. Yes. ठीक है, और ये कोड कहाँ पे लेके जाएंगे? ग्लोबली। लेकिन ये कोड हर बार यूज नहीं होता है, हर लाइन पे यूज नहीं होता है, हर एलिमेंट के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। एक आध बार यूज करना है तो जहां पे यूज करना है वहीं पे इस तरीके से ऐड कर दो, क्लियर? यानी कि इसको इंडिविजुअल और द मेथड्स ही रहने दो इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको ये एडजस्टमेंट लगेंगी, करेक्ट? ये एडजस्टमेंट लगेंगी आपको, तभी आप यहाँ पे ड्राइवर को कॉल कर सकते हो, आया ना? Yes. ठीक है, तो ये वो कोड है जो हमको पॉम क्लास में लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे कि लेट अस से टेस्ट क्लास में आते हैं, टेस्ट क्लास में आने के बाद मान लीजिए मैंने फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक को यहाँ पे क्लिक किया तो फॉरगॉट पासवर्ड का पेज खुला। बट अगर यही पेज नए टैब में अगर ओपन होता, यानी चाइल्ड ब्राउजर में अगर ओपन होता, तो चाइल्ड ब्राउजर को स्विच करने का कोड डालते Yes. अच्छा. और चाइल्ड ब्राउजर को स्विच करने का कोड कहाँ पे लिखते फिर? टेस्ट क्लास में कि फॉर्म क्लास में? Browser change करना टेस्ट क्लास. ब्राउजर के कोड में जो लाइन का कोड उसमें कहीं पर भी
एलिमेंट यूज होता है? नहीं, नहीं होता। तो जिसमें वेब एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ड्राइवर है, तो वो कहाँ पे आएगा? टेस्ट क्लास। ठीक है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद चाइल्ड ब्राउज़र खुला ना, यहाँ पे डाल दो चाइल्ड ब्राउज़र का कोड। इज़ इट क्लियर? चाइल्ड ब्राउज़र हैंडलिंग, जो भी आपका पूरा कोड है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अरे लिस्ट का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से। ड्राइवर टेस्ट नाम है यहाँ पे, ठीक है? ड्राइवर टेस्ट डॉट गेट Window. URL, सॉरी नॉट करंट URL, गेट विंडो हैंडल। ठीक है? और फिर अरे लिस्ट को जो है इंपोर्ट कर लो, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? ड्राइवर टेस्ट डॉट स्विच टू डॉट विंडो, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? एडीडीआर डॉट गेट, और गेट मेथड में इंडेक्स क्या पास करना है? 0 की 1। 1 One. चाइल्ड ब्राउज़र पे जाना है हमको, ठीक है? तो ये हमने इसके लिए देखा था कि हमेशा इंडेक्स कहाँ पे मिलेगा चाइल्ड का? 1 पे मिलेगा। हो गया हैंडलिंग? इज़ इट क्लियर? Yes. उसके बाद अगर मान लीजिए आईफ्रेम का कोड है, ठीक है? मुझे यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड को इसको इंस्पेक्ट करना है, फाइंड करना है, ठीक है? फॉरगॉट पासवर्ड नहीं, सॉरी, गेट टेक्स्ट मैसेज किया मैंने। गेट टेक्स्ट मैसेज मेथड के अंदर कहीं ना कहीं वेब एलिमेंट यूज होता होगा उधर, Yes. यस, लेकिन वो वेब एलिमेंट आईफ्रेम के अंदर है, तो आईफ्रेम पे स्विच करने का कोड डालना है। तो कहाँ ऐड करेंगे आईफ्रेम पे स्विच करने का कोड? आईफ्रेम का कोड याद करो, वेब एलिमेंट दिखता है क्या कहीं पे उसमें? नहीं, Test class में डाल. राइट? तो उसमें वेब एलिमेंट दिखता है। आईफ्रेम में आईफ्रेम का वेब एलिमेंट बनाकर भी स्विच कर सकते हो, यस और नो? Yes. राइट? तो आईफ्रेम के कोड को रखने के दो तरीके हैं यहाँ पे। आईफ्रेम का कोड आप यहाँ पर भी रख सकते हो, पॉम क्लास में, सॉरी टेस्ट क्लास में, एंड पॉम क्लास में भी रख सकते हो। इज इट क्लियर? यस, Yes. ठीक है? अगर आपने आईफ्रेम का वेब एलिमेंट बनाकर आईफ्रेम में स्विच करवाया, तो उसका कोड कहाँ पे जाएगा? पॉम क्लास में, क्योंकि वेब एलिमेंट कहाँ पे बना के रखेंगे उसका? On class. पॉम क्लास में, रिस्पेक्टिव पेज वाले पॉम क्लास में, ठीक है? तो वहां पे मेथड लिख देंगे स्विच टू आईफ्रेम वाली, गॉट इट? और उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। समझ में आया? Yes. सबको समझ में आया? इतना आप कर सकते हो, Yes. ठीक है? लेकिन अगर वहां पे आप इंडेक्स या फिर स्ट्रिंग के बेसिस पे स्विच कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसमें वेब एलिमेंट कहीं भी आता नहीं है, फिर उसका कोड कहाँ पे आएगा? Test टेस्ट class. क्लास में। अब यहीं पे लिख सकता हो, ठीक है, कि यहाँ पे इस पेज का ऑब्जेक्ट तो बना दिया, तो सभी वेब एलिमेंट फाइंड हो रहे हैं। अब उसमें आईफ्रेम भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ड्राइवर टेस्ट डॉट स्विच टू Switch to डॉट फ्रेम, frame. एंड यहाँ पे लेटेस्ट से हम उसका आईडी पास कर देंगे। इज इट क्लियर? Yes. यस, ठीक है? आईफ्रेम पे स्विच हो गया। ठीक है? ये एक तरीका है, या फिर इसका सेटिंग बॉम्ब क्लास में भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे एक मेथड बना के रख सकते हैं स्विच टू आईफ्रेम वाली, ठीक है? देन अलर्ट पॉपअप, अलर्ट पॉपअप के कोड में क्या है? कहाँ पे यूज होता है वेब एलिमेंट? फॉर्म क्लास के वेब एलिमेंट में एक्शन परफॉर्म करने के बाद। मैं अलर्ट पॉपअप की बात कर रहा हूँ। हम्म, अलर्ट पॉपअप के कोड में कहाँ पे वेब एलिमेंट यूज होता है? अलर्ट पॉपअप को हैंडल करने का कोड क्या है? अब स्विच टू डॉट अलर्ट, हो गया ना? हाँ, के बाद क्या करते हो? अगर इसको स्टोर करेंगे तो मतलब रेफरेंस वेरिएबल डॉट मेथड करेंगे, नहीं तो यहीं पे करेंगे। डॉट
एक्सेप्ट वेब एलिमेंट किसी बटन को क्लिक करने के बाद अलर्ट पॉपअप आएगा, अलर्ट पॉपअप को हैंडल कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इसको उधर भेजने की जरूरत है क्या? इसको उधर भेजने की जरूरत है क्या पॉम क्लास में? नहीं नहीं हाँ, ठीक है, ये समझा रहा हूँ कि ये जो कोड है चाइल्ड ब्राउजर हैंडलिंग का कोड, आईफ्रेम का कोड, अलर्ट का कोड, ये कोड आपके टेस्ट क्लास में रहेंगे, ना कि पॉम क्लास में। गॉट इट? यस yes sir. ठीक है, तो ये इस तरीके से है। इसका स्क्रीनशॉट में ठीक है, तो ये कोई एग्जैक्ट कोड नहीं है, बट मैं स्क्रीनशॉट में समझा रहा हूँ कि ये कोड कहाँ पे आएंगे, टेस्ट क्लासेस में आएंगे, फॉर्म क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, किधर गया दिस वन, चाइल्ड ब्राउजर हैंडलिंग स्विच टू आईफ्रेम एंड अलर्ट। ये कोड आपके टेस्ट क्लासेस में रहेंगे, जहाँ पे वो स्टेप आएंगे उस चीज को हैंडल करने की, वो कोड वहां पे जाएगा। एंड बाकी के कोड कहाँ पे जाएंगे? तो पॉम क्लास में। अब खुद सोच सकते हो इन चीजों के ऊपर कैसे डिफरेंशिएट किया, ये कोड क्यों यहाँ पे रखे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी वेब एलिमेंट नहीं है, तो कोड कहाँ पे रखा? टेस्ट क्लास में। वेब एलिमेंट है तो कोड कहाँ पे जाएगा? Form Form class. पर्टिकुलर फॉर्म क्लासेस में। यही हमारा कोड को डिफरेंशिएट करने का पैरामीटर है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो अब आपके जो भी टेस्ट मेथड है फॉर्म क्लासेस में, जहाँ पे आपको माउस एक्शन या वेट वगैरह अप्लाई करना है, वो अभी कर सकते हो। यस एनी क्वेश्चन? ठीक है, एक लास्ट कोड फॉर्म क्लास में। अगर मुझे कोई मेरा ऐसा सिनारियो है जहां पे मुझे मल्टीपल वेब एलिमेंट एक साथ फाइंड करने हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मल्टीपल लिंक्स को वैलिडेट करने का एक टास्क दिया था, करेक्ट, जिसमें फाइंड वेब एलिमेंट मेथड यूज करते हैं, वेब एलिमेंट्स, यस और नो, Yes. Yes. राइट? तो वो मेथड आपको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। तो उस लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट को पॉम क्लास में कैसे डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये तो सिंगल वेब एलिमेंट हो गया, यस और नो, Yes. हमको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट वाला चाहिए। तो फिर यहाँ पे कर सकते हो लेटेस्ट से डबल फॉरवर्ड स्लैश ए, ये क्या हो गया? रिलेटिव एक्सपाथ टू फाइंड द ऑल द स्ट्रिंग, करेक्ट, ऑल द लिंक। नाउ यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पे प्राइवेट वेब एलिमेंट लिंक्स, ये गलत है, क्योंकि ये जो एक्सपाथ है, ठीक है, इससे हमको एक एलिमेंट नहीं फाइंड करना ना, मल्टीपल वेब एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो सिर्फ वेब एलिमेंट लिखने से बात बनेगी क्या? नहीं. नहीं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ List. वेब एलिमेंट, सिर्फ इतना चेंज है। इज इट क्लियर? एनोटेशन वही यूज करना है, फाइंड बाय, सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस किसका बनाना है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और यहाँ पे क्या लिखना है? लिंक्स। ये वेब एलिमेंट नहीं है, ये कलेक्शन है, वेब एलिमेंट इसके अंदर स्टोर्ड रहेंगे, यस और नो, जो गेट मेथड से निकालेंगे। गॉट इट? Yes. ठीक है, अब ये टास्क क्या था कि आपको लिंक को वेरीफाई करना था, सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है? फॉर्म क्लास में वेरीफाई करेंगे क्या इफ एल्स लगा के? नहीं, वेरिफिकेशन टेस्ट क्लास में होता है। इज इट क्लियर? पास और फेल टेस्ट क्लास में डिसाइड होता है, समझ में आया? Yes. तो यहाँ पे एक मेथड बना देंगे, पब्लिक लेट अस से void get लिंक। हमको लिंक वेरीफाई करना है ना, तो मुझे क्या करना है? मुझे हर एक लिंक का href का एट्रीब्यूट निकालना है, करेक्ट। href का एट्रीब्यूट वैल्यू, href में क्या होता है? लिंक होता है, तो मेथड का नाम ऐसे रख सकता हूँ मैं, गेट लिंक, राइट। Yes. एंड फिर यहाँ पे मुझे उस लिंक को अगर गेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला एलिमेंट कौन सा है? तो पहले एलिमेंट को निकालना पड़ेगा लिंक्स डॉट गेट मेथड के जरिए। या फिर मुझे इंडेक्स पास करना पड़ेगा, फिर इंडेक्स 2 पर का वेब एलिमेंट रिटर्न होगा, वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा गेट मेथड, यस और नो। Yes.
राइट। तो डॉट करने के बाद आप क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट करेंगे, किधर गया दिस वन, और एट्रीब्यूट में क्या पास करेंगे, href, एट्रीब्यूट नेम। ठीक है। एट्रीब्यूट गेट कर लिया, लेकिन मुझे जो वैलिडेशन है वो टेस्ट क्लास में करना है, यानी कि जो लूप लगाओगे ना वो टेस्ट क्लास में लगना चाहिए, इधर नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लूप लगा के सारे टेक्स्ट सारे के सारे एट्रीब्यूट को एक साथ गेट नहीं करने वाला हूँ। तो हम मेथड कैसे बनाएंगे, मेथड इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट बना देंगे इंटीजर टाइप की, इसमें लिख देंगे इंडेक्स, और ये इंडेक्स नंबर कहाँ पे पास करेंगे, गेट मेथड की आर्गुमेंट में। यानी कि जब मैं इस मेथड को टेस्ट क्लास में कॉल करूंगा तो मुझे कौन से इंडेक्स पर का वेब एलिमेंट चाहिए ये टेस्ट क्लास डिसाइड करेगा, यस और नो। वो नंबर भेजेंगे इसके आर्गुमेंट में, इंडेक्स नंबर। समझ में आया? Yes. ठीक है। और यहाँ पे जो भी इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स पर का वेब एलिमेंट गेट होगा, उस वेब एलिमेंट की वैल्यू गेट होगी, एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट होगी, और उस वैल्यू की जरूरत कहाँ पे है, टेस्ट क्लास में है। गेट कहाँ पे हो रही है, फॉर्म क्लास में, जरूरत कहाँ पे है, टेस्ट क्लास में। एडजस्टमेंट करो, यहाँ पे क्या डाल देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आप चाहो तो इसको पहले ऐसे स्टोर करो, एट्रीब्यूट वैल्यू, एंड यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में इसको रिटर्न कर दो। समझ में आया? एंड इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। String. दिस इज द एडजस्टमेंट। गॉट इट? सर एक बार रिपीट करिए। यहाँ पे वेब एलिमेंट निकालना है, पहले कलेक्शन में से वेब एलिमेंट निकालने के लिए इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स के लिए आर्गुमेंट बना दिया। तो मुझे पहले नंबर का वेब एलिमेंट चाहिए, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, वो इस मेथड की आर्गुमेंट डिसाइड करेगा। इज इट क्लियर? यस। इस मेथड को अब मैं उधर 10 बार कॉल करूंगा तो 10 बार अलग अलग इंडेक्स पास कर दूंगा, अलग अलग इंडेक्स पर के एट्रीब्यूट निकाल के देगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। एट्रीब्यूट वैल्यू जो है उसको वैलिडेट करना था, वैलिडेशन का पार्ट कहाँ पे होता है, टेस्ट क्लास में। तो जो एट्रीब्यूट वैल्यू ये मेथड गेट कर रही है, इस एट्रीब्यूट वैल्यू को टेस्ट क्लास में पहुंचाना है। ठीक है। ये मेथड कहाँ पे कॉल होंगी, टेस्ट क्लास में कॉल होंगी, और जब भी टेस्ट क्लास में इस मेथड को कॉल करेंगे ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग, यानी कि एट्रीब्यूट वैल्यू। इज इट क्लियर? ओके। दिस इज द एडजस्टमेंट। ठीक है। टू हैंडल द लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट का कोई तरीका है तो ऐसे एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट बनेगा, लेकिन मेथड जो बनेगी ना वो इंडिविजुअल वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने की ही बनेगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेब एलिमेंट पे एक्शन हो रही है, लेकिन कौन से वेब एलिमेंट पे वो आर्गुमेंट डिसाइड कर रहा है। इस मेथड को मैं मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता हूँ लूप के अंदर, वहां पे इस मेथड का कॉल मैं टेस्ट क्लास में लूप के अंदर डाल दूंगा और लूप में इंडेक्स को बदलते रहूंगा। समझ में आया? Yes. यस। ठीक है। तो वहां पे ये सारे एट्रीब्यूट गेट हो जाएंगे, वैलिडेशन वहां पे करेंगे। सो दिस इज द वे। ठीक है। और ये मेथड जो यहाँ पे लिखी है। सो अभी आप ये सब आपके टेस्ट क्लासेस में और पॉम क्लासेस में अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? कल हमने ये किया था, ये भी नहीं करना हमको, क्योंकि टेस्ट डेटा तो मुझे बार बार बदलना है ना। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट करेंगे, स्ट्रिंग लेटर से यूजर, और इस यूजर को पास करेंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर? जब मैं सेंड यूजर नेम नाम की मेथड को इधर कॉल करता हूँ, ठीक है, सेंड यूजर नेम नाम की मेथड को एरर दे दिया, उसकी आर्गुमेंट बदल दी ना, अब वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिखूंगा। इज इट क्लियर? जो टेक्स्ट मैं टेस्ट क्लास में लिखूंगा वो टेक्स्ट जो है यूआई पे जाएगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। तो इसको भी जहां जहां आपने सेंड कीज यूज किया है उन सभी जगहों पे आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। ये कौन सा है, टेस्ट क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। और ये कौन है, फॉर्म क्लास है।
ठीक है, और हमारा एक्चुअल कोड यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या एडजस्टमेंट किया, तो एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पे था। क्लियर? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये सब आप अप्लाई करो। कल हमारा क्लास नहीं रहेगा, परसों भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो 2 दिन की छुट्टी है उसमें आप आपके बचे हुए सारे के सारे पॉम क्लासेस और प्रोजेक्ट्स रेडी करो। इज इट क्लियर? सिर्फ एटलीस्ट पॉम क्लासेस, और टेस्ट क्लास जैसे मैंने बताया था टेम्पररी, वैसा टेस्ट क्लास बना के वेरीफाई कर लो कि पॉम क्लासेस सही से चल रहे हैं क्या। इज इट क्लियर? अभी आप 100% पूरे पॉम क्लासेस बना सकते हो। पॉम क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। गॉट इट? Yes. सो मंडे से स्टार्ट करेंगे टेस्ट क्लासेस के कंसेप्ट, ठीक है? Yes. ओके।